क्लास सेवेंथ मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 34 से पेज नंबर 83 और पेज नंबर 84 के आधे भाग तक पढ़ाया था और समझाया था। अब बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग समझाने जा रही हूँ। इसी समय श्री कृष्ण के 5 जन की ध्वनि सुनाई दी। वह आवाज़ सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। इस घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इतना कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह करने पर सात्यकी ने बड़ी नम्रता से कहा, युधिष्ठिर, द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं, अतः आपकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है। महाराज वासुदेव और अर्जुन मुझे यह आदेश दे गए हैं और मुझ पर भरोसा करके यह सारी जिम्मेदारी डाल गए हैं। मैं उनकी बात को कैसे टालूं? आप अर्जुन की जरा भी चिंता ना करें। अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। श्री कृष्ण ने बेटा 5 जन की ध्वनि कर दी, जिसे सुनकर युधिष्ठिर परेशान हो गए कि अब लगता है कि अर्जुन पे कोई परेशानी है। और वह कहते कहते कि मतलब अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इतना कहते कहते बेटा युधिष्ठिर जो है बहुत ही ज़्यादा एकदम बेचैन हो गए। अब चूंकि इधर द्रोण ने ये प्रतिज्ञा की थी कि युधिष्ठिर को हम लोग जीवित पकड़ लेंगे, तो श्री कृष्ण सात्यकी को ये जिम्मेदारी सौंप के गए थे कि युधिष्ठिर की रक्षा करना। तब सात्यकी ने युधिष्ठिर को समझाया कि आप जरा भी परेशान ना होइए, अर्जुन की चिंता ना करें, अर्जुन को कोई भी नहीं जीत सकता। उधर जैसे ही सात्यकी युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चला, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमले करने शुरू कर दिए। पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह से टूट गईं और उन्हें पीछे हटना पड़ गया। यह देखकर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे और बोले, भीम, मेरा कहा मानो तो तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्यकी तथा अर्जुन का हालचाल मालूम करो। इसके लिए जो कुछ करना जरूरी है वह करके वापस आकर मुझे सूचना दो। सात्यकी को युधिष्ठिर ने बेटा अर्जुन का हालचाल के लिए भेज दिया और जैसे ही सात्यकी गया, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमले करना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर चिंतित हुए और अब भीम से बोले, कहे कि अर्जुन के पास जाओ और सात्यकी और अर्जुन का हालचाल मालूम करो और आकर मुझे सूचना दो। मेरा कहना मानकर ही सात्यकी अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया। सात्यकी मेरा कहना मानकर अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया। यदि तुम उनको कुशलता पूर्वक पाओ तो सिंधनाद करना, मैं समझ लूंगा सब कुशल है। युधिष्ठिर ने समझाया कि जाकर वापस सूचना दो और मेरा कहना मानकर सात्यकी ही अर्जुन की सहायता के लिए गया था। वहाँ अगर तुम्हें सब कुशल लगेगा तो तुम सिंहनाद कर देना, मैं समझ जाऊंगा। युधिष्ठिर ने भीम को समझाया। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया और वह धृष्टद्युम्न से बोला, आचार्य द्रोण के इरादे से तो आप परिचित हैं ही। किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रण है। राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब वह स्वयं मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो उसका भी पालन करना मेरा धर्म हो जाता है। इस कारण भ्राता युधिष्ठिर को आपके ही भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूँ। इनकी भली भांति रक्षा कीजिए। युधिष्ठिर बेटा इतना चिंतित हो गए थे कि पहले तो उन्होंने सात्यकी, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी युधिष्ठिर की, उन्होंने सात्यकी को भेज दिया अर्जुन की सहायता के लिए। सात्यकी चला गया तो भी युधिष्ठिर बहुत बेचैन रहे। अब उन्होंने भीम से कहा कि अब तुम जाओ और सात्यकी और अर्जुन की सहायता करो और वहाँ कुशलता सब कुशल हो तो सिंहनाद करना, मैं समझ जाऊंगा। अब भीमसेन ने युधिष्ठिर की बातों का उत्तर तो नहीं दिया,
लेकिन उन्होंने धृष्टद्युम्न से कहा कि आप तो जानते ही हैं कि राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, और आप ये भी जानते हैं कि द्रोण ने प्रतिज्ञा की है कि वह उन्हें जीवित पकड़ेगा। तो युधिष्ठिर को आपके ही भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, इनकी भली प्रकार आप रक्षा कीजिएगा। धृष्टद्युम्न ने कहा, आप किसी प्रकार की चिंता न करो और निश्चित होकर जाओ। विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। आचार्य द्रोण के जन्म धृष्टद्युम्न ने कहा कि आप किसी प्रकार की चिंता न करो, निश्चिंत होकर जाओ। विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। आचार्य द्रोण के जन्म के बैरी धृष्टद्युम्न इस प्रकार विश्वास दिलाने पर भीम निश्चिंत होकर तेजी से अर्जुन की तरफ चल दिया। धृष्टद्युम्न ने कहा भीम से कि आप निश्चिंत होकर जाइए। और आचार्य द्रोणाचार्य जो थे बेटा, वो जन्म के बैरी थे धृष्टद्युम्न के। इस प्रकार विश्वास दिलाने पर भीम जो है निश्चिंत हो गए और अर्जुन की तरफ चले गए। जितने भी सैन्य दल मुकाबला करने आए, उन्हें मारता गिराता हुआ भीम अंत में उस स्थान पर पहुंच गया जहां अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ रहा था। भीम सभी सैन्य दलों से मुकाबला करते हुए उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर जयद्रथ अर्जुन की सेना से लड़ रहा था। अब आइए बेटा पेज नंबर 85 पे। अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीमसेन ने सिंहनाद किया। भीम का सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े और उन्होंने भी जोरों का सिंहनाद किया। इन सिंहनादों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन से शोक के बादल हट गए। उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया। वह सोचने लगे, अभी सूरज डूबने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा और जयद्रथ का व्रत करके लौट आएगा। हो सकता है जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले। इधर युधिष्ठिर मन ही मन शांति स्थापना की कामना कर रहे थे। उधर मोर्चे पर जहां भीम, सात्यकी और अर्जुन थे, वहां घोर संग्राम हो रहा था। अर्जुन को सुरक्षित देखते ही बेटा भीम ने क्या किया, सिंहनाद कर दिया जैसा कि युधिष्ठिर ने कहा था। भीम का सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े और उन्होंने भी सिंहनाद कर दिया। सिंहनाद सुन करके युधिष्ठिर को बहुत ही ज्यादा आनंद हुआ। उन्हें खुशी हुई कि सब कुछ कुशल है। इधर वो सोच रहे थे युधिष्ठिर कि अब सूरज डूबने को है और अर्जुन जयद्रथ का व्रत करके ही लौटेगा। जैसा कि बेटा अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं जयद्रथ को कल के ही दिन मैं सूर्य डूबने से पहले मैं मारूंगा। तो उधर युधिष्ठिर ये सोच रहे थे कि सूर्य डूबने को है और अर्जुन जयद्रथ का वध करके ही लौटेगा। हो सकता है कि जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन संधि कर ले। मन में शांति स्थापना की कामना कर रहे थे युधिष्ठिर। अर्जुन थे और वहां सात्यकी, भीम, अर्जुन घोर संग्राम हो रहा था। थोड़ी ही समय में जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था, दुर्योधन भी वहां आ पहुंचा, मगर थोड़ी ही देर में बुरी तरह हारकर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस भांति उस रोज कई मोर्चों पर जोरों का युद्ध हो रहा था। थोड़े समय पे बेटा दुर्योधन भी वहां पहुंच गया जहां पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था, लेकिन दुर्योधन भी हार गया और वहां से मैदान छोड़कर चला गया। द्रोण ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जयद्रथ की सहायता के लिए जाओ और वहां जो कुछ करना आवश्यक हो वह करो। आचार्य के कहने सुनने पर दुर्योधन कुछ सेना लेकर फिर से लड़ाई के उस मोर्चे पर चला गया जहां अर्जुन और जयद्रथ में जोरों की लड़ाई हो रही थी। उस दिन भीम और कर्ण में जो युद्ध हुआ वह एक रोमांचकारी घटना के रूप में वर्णित है। भीमसेन उत्तेजना और उग्रता की प्रतिमूर्ति सा दिखाई दे रहा था। कर्ण जो कुछ करता धीरज और व्यवस्था के साथ शांत भाव से करता, किंतु भीम को तो थोड़ा सा भी अपमान असह्य हो जाता था।
द्रोण ने जब देखा दुर्योधन को इस प्रकार हारते हुए और मैदान छोड़कर जाते हुए, तो द्रोण ने दुर्योधन को समझाया कि हिम्मत मत हारो और जहाँ पर जयद्रथ और अर्जुन के बीच युद्ध हो रहा है वहाँ जाओ और जो कुछ आवश्यक समझो वह करो। इधर बेटा भीम और कर्ण के बीच जो युद्ध हो रहा था वो बहुत ही रोमांचकारी युद्ध था। भीमसेन बहुत उत्तेजित था और उग्र होकर लड़ रहा था। कर्ण जो कुछ भी करता वो धीरज और व्यवस्था के साथ करता था, शांत भाव के साथ करता था। लेकिन जो भीम था बेटा, भीम को थोड़ा भी अपमान सहन नहीं होता था। दोनों ही बड़े वीर थे, वे एक दूसरे से झपट कर आघात करने लगे। भीमसेन को उस समय पिछले घोर अपमानों, यातनाओं और मुसीबतों की याद हो आई जो उसे उसके भाइयों और द्रौपदी को पहुंचाई गई थी। प्राणों का मुंह छोड़कर वह लड़ने लगा। उस समय भीमसेन का घावों से भरा हुआ शरीर धधकती हुई आग सा प्रतीत हो रहा था। दोनों ही बेटा जो थे बड़े ही वीर थे, कर्ण और भीम दोनों ही बेटा एक दूसरे पर झपट कर आघात कर रहे थे। भीमसेन को पुरानी बातों की याद आ गई, उन अपमानों को, यातनाओं को, कष्टों को जो बेटा उनके भाइयों को और द्रौपदी को पहुंचाई गई थी। भीम को वो सारी बातें, सारी पीड़ाएं याद आ गई। अब भीम जो है बेटा अपने प्राणों का मोह त्याग कर लड़ने लगा। भीमसेन का घावों से भरा हुआ जो शरीर था वह धधकती हुई आग जैसा लग रहा था। कर्ण और भीम के युद्ध में इस बार भीमसेन के रथ के घोड़े मारे गए, सारथी भी कटकर गिर पड़ा, रथ टूट फूट गया, धनुष भी कट गया। भीम ने ढाल तलवार ले ली और जान झोंक कर लड़ने लगा। पलक झपकते ही कर्ण ने उसकी ढाल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब ढाल भी ना रही तो कर्ण ने भीम को खूब परेशान किया। इससे भीम बहुत ही पीड़ित हुआ, उसे असीम क्रोध आया। वह उछलकर कर्ण के रथ पर जा कूदा। कर्ण ने रथ के ध्वज स्तंभ की आड़ लेकर भीमसेन की झपट से अपने को बचा लिया। भीम नीचे जमीन पर कूद पड़ा और विलक्षण युद्ध करने लगा। मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आदि पड़े हुए थे उन्हीं को उठा उठा कर वह कर्ण पर फेंकता गया, जिससे उसे क्षण भर भी आराम ना मिल पाया। उस समय कर्ण चाहता तो वह भीम को आसानी से मार सकता था, पर निहत्थे भीम को उसने मारना नहीं चाहा। माता कुंती को दिया हुआ वचन भी उसे याद था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी को युद्ध में ना मारेगा। कर्ण और भीम के जो बीच बेटा युद्ध हुआ बहुत ही भयंकर हुआ। भीम के घोड़े, रथ सब मारे गए, सारथी भी कट गया। कर्ण ने भीम के जो ढाल था उसके भी टुकड़े कर डाले। भीम बहुत ही पीड़ित था, उसे बहुत ही अधिक क्रोध आ रहा था। वह उछलकर कर्ण के रथ पर जा कूदा और कर्ण ने क्या किया, जो ध्वजा थी उसकी आड़ लेकर अपने आप को बचा लिया। अब जो भी सामने आता, चाहे रथ का पहिया होता, घोड़े होते, हाथी होते, जो मिलता बेटा भीम उसको उठा उठा के कर्ण पर फेंक रहा था। अगर कर्ण चाहता तो बेटा भीम को मार सकता था, क्योंकि उस समय तो भीम निहत्था था, मार सकता था। लेकिन कर्ण ने भीम को नहीं मारा। इसलिए नहीं मारा बेटा क्योंकि निहत्थे भीम को क्योंकि निहत्थे भीम को मार सकता था, लेकिन निहत्था था भीम, इसलिए उसने नहीं मारा। दूसरा, उसने माता कुंती को वचन दिया था कि युद्ध भूमि में अर्जुन के अतिरिक्त वह किसी को नहीं मारेगा। तो इस तरह से बेटा कर्ण चाहता तो भीम को मार सकता था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। अब आइए बेटा पेज नंबर 86 पर। यह बेटा पाठ 35, भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। उधर अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था और उसका वध करने के मौके की तलाश में था। इतने में भूरिश्रवा ने सात्यकी को ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से दे पटका। कौरव सेना जोरों पर कोलाहल कर उठी, सात्यकी मारा गया। उधर बेटा अर्जुन जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था, उसका वध करने के मौके की तलाश में था। इतने में यहाँ बेटा क्या हुआ कि भूरिश्रवा ने सात्यकी को ऊपर उठाया और पटक दिया।
कौरव सेना में कोलाहल मच उठा कि सात्यकी मारा गया। अर्जुन ने देखा कि मैदान में मृत से पड़े सात्यकी को भूरिश्रवा घसीट रहा है। यह देखकर अर्जुन भारी असमंजस में पड़ गया। उसे कुछ नहीं सूझा कि क्या किया जाए। वह श्री कृष्ण से बोला, कृष्ण, भूरिश्रवा मुझसे लड़ नहीं रहा है, दूसरे के साथ लड़ने वाले पर कैसे बाण चलाऊं। अर्जुन ने जब देखा कि मैदान में सात्यकी मृत सा पड़ा है और भूरिश्रवा क्या कर रहा है, उसको घसीट कर ले जा रहा है, तब अर्जुन बहुत ही असमंजस में था, दुविधा में था। उसने कृष्ण से कहा कि भूरिश्रवा तो मुझसे लड़ नहीं रहा है और जो दूसरे के साथ लड़ता है तो उस पर बाण मैं कैसे चलाऊं। अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण से बातें कर ही रहा था कि इतने में जयद्रथ द्वारा छोड़े गए बाणों के समूह आकाश में छा गए। इस पर अर्जुन ने बातें करते करते ही जयद्रथ पर बाणों की बौछार कर दी। अर्जुन जब बेटा श्री कृष्ण से बात कर रहे थे उसी समय जयद्रथ ने उनके ऊपर बाण छोड़े। इस पर अर्जुन ने बातें करते करते ही जयद्रथ पर भी बाणों की बौछार कर दी। ज्यों ही अर्जुन ने सात्यकी की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि सात्यकी जमीन पर पड़ा हुआ था और भूरिश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर और दाहिने हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने को उद्धत ही था। यह देखकर अर्जुन से ना रहा गया। उसने उसी क्षण भूरिश्रवा पर तान कर बाण चलाया। बाण लगते ही भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा। अर्जुन ने जैसे ही बेटा सात्यकी की ओर मुड़कर देखा तो क्या देखता है कि सात्यकी जमीन पर गिरा हुआ है और भूरिश्रवा क्या कर रहा है कि उसके शरीर को पैर से दबाकर रखा है और दाहिने हाथ में तलवार है और तलवार से बेटा वार करने ही जा रहा था कि अर्जुन से ना रहा गया। अर्जुन ने भूरिश्रवा पर एक बाण चलाया और भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार सहित दूर जमीन पर जा गिरा। अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला, वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्यकी का वध करने की कोशिश की है और वह भी उस समय जबकि वह घायल और अचेत सा होकर जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था। उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा, जिसके हथियार टूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था और जो इतना थका हुआ था कि जिसके लिए खड़ा रहना भी दूभर था। ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर तुम सभी लोगों ने विजय उत्सव मनाया था। तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था। दाहिना हाथ कट जाने पर बेटा भूरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की, क्योंकि वह भूरिश्रवा जो है अर्जुन से तो लड़ नहीं रहा था, लेकिन अर्जुन ने अचानक धोखे से मतलब उसके ऊपर बाण चलाया था, तो भूरिश्रवा ने इसके लिए कृष्ण की निंदा की। तब अर्जुन बोला कि वृद्ध भूरिश्रवा, तुम सात्यकी को मारने जा रहे थे, उसका वध करने जा रहे थे। तुम ही बताओ कि उसके जो है हथियार टूट चुके हैं, कवच नष्ट हो चुका है, वो इतना थका है कि खड़ा भी नहीं हो सकता है और तुम उसका वध करने जा रहे हो। इसी तरह से तुमने मेरे बालक अभिमन्यु का भी वध किया। तुम लोगों ने मेरे अभिमन्यु का वध होने पे सभी लोगों ने विजय उत्सव मनाया था। तुम ही बताओ कि ऐसा किस धर्म के अनुसार उचित था। अर्जुन के इस प्रकार मुंहतोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में सरों को फैलाकर और आसन जमाकर बैठ गया। उसने वहीं आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह सब देखकर अर्जुन बोला, वीरों, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न होने देने का प्रण मैंने कर रखा है, इसलिए सात्यकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। अर्जुन की ये बातें सुनकर भूरिश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय बीत गया था। सब लोगों के मना करते हुए भी सात्यकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया।
सात्यकी के कार्य को सबने निकृष्ट कहकर धिक्कारा। अर्जुन के इस प्रकार मुंहतोड़ जवाब देने पर बेटा भ्रुविश्रवा ने क्या किया, मैदान में सरों को फैलाकर आसन जमाकर बैठ गया और वहीं पर आमरण अनशन शुरू कर दिया कि मैं भोजन पानी नहीं ग्रहण करूंगा। उसने आमरण जो है अनशन शुरू कर दिया। ये देखकर अर्जुन ने कहा कि तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो कि मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न होने देने का मैंने प्रण किया है, तो सात्यकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। अर्जुन की बातें सुनकर बेटा भ्रुविश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों में बेटा कोई 2 घड़ी का समय बीता ही था कि सब लोगों के मना करते हुए भी सात्यकी ने क्या किया, भ्रुविश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सात्यकी के कार्य सात्यकी ने जो ये कार्य किया, सब ने उसको धिक्कारा। वो कि मतलब वो गलत था भाई। जैसे ही अर्जुन के सामने उसने अपना सिर झुकाया, माथा टेका जमीन में, तभी इसमें 2 घड़ी का समय लगा। तभी सात्यकी ने क्या किया कि भ्रुविश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सात्यकी के इस कार्य की सबने जो है निंदा की, धिक्कारा। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से, आइए बेटा पेज नंबर 87 पर, जिस ढंग से भ्रुविश्रवा का वध हुआ था उसे किसी ने भी उचित नहीं माना। युद्ध भूमि में बेटा जिस तरह से भ्रुविश्रवा का वध हुआ था उसे किसी ने भी सही नहीं माना था। कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आखिर पहुंच ही गया, परंतु जयद्रथ भी कोई असाधारण वीर नहीं था। वह सुविख्यात योद्धा था। वह डट कर लड़ने लगा। उसे हराना अर्जुन के लिए भी सुगम न था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी। सूर्यास्त का समय भी नजदीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने के कोई लक्षण नजर नहीं आते थे। कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आखिर पहुंच ही गया, और जयद्रथ भी बेटा कोई असाधारण व्यक्ति नहीं था। वह डट कर लड़ने लगा। अब अर्जुन के लिए उसे हराना सुगम नहीं था। थोड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों के जो वीर थे वो सूर्य की ही ओर बार बार देख रहे थे। सूर्यास्त का समय भी नजदीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने के कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। यह देखकर दुर्योधन के मन में आनंद की लहर उठने लगी। उसने सोचा कि अब जरा सी देर और है। जयद्रथ तो बच ही गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल हुई सी है। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बचे। शाम ढलने वाली थी। दुर्योधन बहुत खुश था कि चलो अर्जुन की प्रतिज्ञा भी विफल हुई और जयद्रथ भी बच गया। जयद्रथ ने बेटा पश्चिम की ओर देखते हुए यही बात सोची, मन में कहा कि चलो मेरे प्राण बच गए। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया है, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे लिए यही अवसर है। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अभी जयद्रथ सूर्य की ओर देख रहा है और सूर्य अभी डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तुम्हारे पास यही एक अवसर है। श्री कृष्ण के ये वचन अर्जुन के कान में पड़े ही थे कि अर्जुन के गांडीव से एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को उड़ा ले गया। श्री कृष्ण ने समय पर ही एक चेतावनी अर्जुन को दे दी थी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता राजा वृद्धछत्र अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदन कर रहे थे। इतने में जयद्रथ का सिर ध्यानमग्न राजा की गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होने पर जब वृद्धछत्र की आंखें खुली तो वह उठे तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद से जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण बूढ़े वृद्धछत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। श्री कृष्ण ने बेटा अर्जुन को एक चेतावनी दी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर गिरने
नहीं देना। और अर्जुन ने भी ऐसा ही किया। जयदत्त के पिता थे वृद्धछत्र बेटा, जो अपने आश्रम में शाम की वंदना कर रहे थे। इतने में जयदत्त का सिर जो था वो ध्यान मग्न राजा की गोद में जा गिरा। जब ध्यान समाप्त हुआ तो वृद्धछत्र की आंखें खुली तो वे उठे। जब उठे तो जयदत्त का जो सिर था बेटा वो गोद से जमीन पर गिर पड़ा, और उसी क्षण बूढ़े वृद्धछत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन के हाथों जयदत्त का वध हो गया है, तो उन सब के आनंद की सीमा न रही। इसके बाद युधिष्ठिर दूने उत्साह के साथ सारी पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़े। 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ, बल्कि रात को भी हुआ। जैसा कि बेटा युद्ध शुरुआत होने से पहले ही मैंने कहा था कि वैसे तो सूर्य डूबने तक युद्ध समाप्त हो जाता था, लेकिन आगे जाकर के युद्ध इस स्तर पे हुआ कि सूर्य के डूबने के बाद भी युद्ध चलता रहा। शुरुआत में सब ने न्याय के साथ युद्ध करने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन देखिए बेटा जब आगे युद्ध होने लगा तो जो कर्तव्य होता है वो सभी लोग ने ही अपनाया। मतलब जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हम इस प्रकार से युद्ध करेंगे कि हम न्याय के साथ युद्ध करेंगे, जो तर्क संगत होगा उसके साथ युद्ध करेंगे, जो भी युद्ध के नियम हैं उनके साथ युद्ध करेंगे। लेकिन आगे आने पर देखिए कि अभिमन्यु का वध किस तरह से किया गया, फिर भ्रुविश्रवा का वध किस तरह से हुआ, जयद्रथ का वध किस तरह से हुआ। तो ये सब क्या था, ये सब तो नियम के अनुसार हुआ ही नहीं। और जैसा कि मैंने कहा था कि एक समय ऐसा आ गया युद्ध में कि युद्ध का जो था वो सूर्य डूबने के बाद भी हुआ। तो आज का जो युद्ध था बेटा 14वें दिन का, वह केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ था, बल्कि रात को भी हुआ। घटोत्कच भीमसेन का हिडिंबा से उत्पन्न पुत्र था। जो घटोत्कच था बेटा वह भीम और हिडिंबा का पुत्र था। कर्ण और घटोत्कच में उस रात बड़ा भयानक युद्ध हुआ। घटोत्कच ने कर्ण को भी इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि वह आपे में ना रहा, और इंद्र की दी हुई शक्ति का, जिसे उसने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से यत्नपूर्वक सुरक्षित रखा था, घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। इससे अर्जुन का संकट तो टल गया, परंतु भीमसेन का प्रिय और वीर पुत्र घटोत्कच मारा गया। पांडवों के दुख की सीमा ना रही। इतने पर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य के धनुष से बाणों की तीव्र बौछार से पांडव सेना के असंख्य वीर कटकर गिरते गए। 14वें दिन के युद्ध में बेटा जयद्रथ तो मारा गया, लेकिन बेटा इधर घटोत्कच और कर्ण के बीच भी बहुत घोर युद्ध हो रहा था। अर्जुन ने इंद्र के द्वारा दिया हुआ बेटा जो कवच, जो इंद्र के द्वारा हुआ जो शस्त्र था, जो उन्हें इंद्र ने दिया था, तो जब देखा बेटा कर्ण ने कि अब कर्ण ने देखा कि वह बहुत ही पीड़ा पहुंचा रहा है, तो इंद्र की दी हुई जो शक्ति थी जिसे उसने सुरक्षित रखा था अर्जुन के लिए, तो उसने क्या किया, उसे घटोत्कच पे प्रयोग कर दिया। अर्जुन का तो संकट टल गया, लेकिन बेटा भीमसेन का जो प्रिय पुत्र था, भीमसेन और हिडिंबा का पुत्र हिडिंबा का, वह मारा गया। ये सुन के बेटा पांडवों के दुख की सीमा ना रही, और इसके बाद भी युद्ध बंद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य के धनुष से बाणों की बौछार पांडव सेना के असंख्य वीरों को काट के गिराती गई। यह देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन कुछ कुचक्र रच कर ही इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त ना हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। देखिए बेटा यहाँ पर भी एक षड्यंत्र है। जब श्री कृष्ण ने देखा कि बेटा ना कि द्रोणाचार्य और पांडव सेना के असंख्य वीरों को मार रहे हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर कुछ कुचक्र रचो, अगर आज इनको नहीं हराया गया, ये नहीं हारे, तो द्रोणाचार्य सबका सर्वनाश कर देंगे। इसलिए इनके पास जाओ और खबर पहुंचाओ कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा बेटा द्रोणाचार्य का पुत्र था। युधिष्ठिर ने काफी सोच विचार के बाद कहा, यह पाप मैं अपने ही ऊपर लेता हूँ। इस व्यवस्था के अनुसार भीम
आइए बेटा पेज नंबर 88 पे। भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। भीम ने बेटा क्या किया था कि गदा के प्रहार से अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसको मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर चिल्लाने लगा कि मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वह विचलित हो गए, साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, आचार्य द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। युद्ध करते हुए बेटा द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि जब उन्होंने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया तो उन्हें सच्चाई पर शक हुआ, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा क्योंकि उन्हें पता था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर असत्य बोलते हुए डरे, पर विजय प्राप्त करने की लालसा में किसी तरह जी कड़ा करके जोर से बोले, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। परंतु यह कहते कहते अंत में धीमे स्वर में यह भी कह दिया कि मनुष्य नहीं हाथी। इसके साथ ही भीम और अन्य पांडवों ने जोरों का शंखनाद और सिंहनाद किया, जिससे युधिष्ठिर के अंतिम वचन उस शोर में लुप्त हो गए। हृदय को कड़ा करते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य नहीं हाथी। अश्वत्थामा मारा गया ये तो सबने सुना, लेकिन मनुष्य नहीं हाथी ये जो बेटा उनके जो बोल थे, ये सिंहनाद और संघनाद के ध्वनि में क्या हो गए, लुप्त हो गए। क्योंकि भीम और अन्य पांडवों ने क्या किया, जोरों का सिंहनाद कर दिया, शंखनाद कर दिया, जिससे जो युधिष्ठिर के जो अंतिम वचन थे वो क्या हुए, उस शोर में लुप्त हो गए। युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया, और इसी हाहाकार के बीच धृष्टद्युम्न ने क्या किया, ध्यानमग्न आचार्य की गर्दन पर खड्ग से जोर का वार किया। आचार्य द्रोण का सिर तत्काल ही धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। युधिष्ठिर के मुंह से बेटा इतनी बात सुनते ही हाहाकार मच गया, और इसी बीच बेटा धृष्टद्युम्न ने क्या किया कि द्रोणाचार्य पर खड्ग से वार कर दिया, जिससे उनका सिर तत्काल ही धड़ से अलग हो गया और वह मर गए। इस तरह से बेटा द्रोणाचार्य का भी अंत हो गया। क्लास 7th अब बेटा आपका मात्र 4 चैप्टर्स बचे हैं, 36, 37, 38, 39 और 40, 5 चैप्टर्स। तो अब बेटा आपके जो है 36 से 40 तक ये 5 चैप्टर्स बचे हैं जो आपको पढ़ने हैं। जो ये बेटा चैप्टर्स बचे हैं 5 चैप्टर्स, अब यही आपको पढ़ना है। और कल बेटा मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगी, और कल बेटा आप कॉपी वर्क भी कल कर लेंगे, तो आपका जो हिंदी का पोर्शन है बेटा वो कल आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा आज आपका जो ये पाठ है 35 यानी कि 35 ख़त्म हुआ। शेष कहानी जो बेटा है 36 से लेके 40 तक वो मैं आपको इसके बाद समझा दूंगी, और आप जो है आप कॉपी वर्क भी कर लीजिएगा, और आपका पोर्शन जो हिंदी का था वो समाप्त हो जाएगा।